हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास एक्सआई इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन इन टू डायमेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मेरा यूनिवर्सिटी के हवाले से। जो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जिसमें मैंने कंप्लीट ई-कैट बैच की प्रिपरेशन करवा रखी है, तो पहले जाकर वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर को। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है मोशन इन टू डायमेंशंस में। पहला क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो हमेशा याद कर दीजिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने के बाद जो उसकी शेप बनती है, ठीक है, वो शेप हमेशा क्या होती है, यानी उसका जो पाथ होता है उसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। लेकिन ट्रेजेक्ट्री की जो शेप होती है उस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्वेश्चन को टिक कर दिया करें, तो टिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद नीचे मैंने नोट भी लिख देता हूँ नोट, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आप इजीली उस क्वेश्चन को समझ पाएँ। तो नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, आप वो भी इजीली पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब देखें, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्टाइल के लॉन्च करने के बाद ऐसी कौन सा जो ऑप्शन है जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमेशा याद कर दीजिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज अफेक्टेड बाय। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो इसकी वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट भी मैंने लिख दिया है कि इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स ट्रेजेक्ट्री इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो अपनी जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जीरो। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन या सर्किल। तो हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया जाए तो यानी प्रोजेक्टाइल का जो पाथ हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जब प्रोजेक्ट किया जाएगा तो हमेशा स्ट्रेट पाथ हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही तो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल यानी पैराबोला की शेप में आता है। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो प्रोजेक्टेड जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू द टाइम टेकन टू डैश। ठीक है, तो अब याद कर दीजिएगा कि हाइट हम किसे कहते हैं, एक होता है हाइट, एक होता है रेंज। हाइट हम कहते हैं द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल मोशन, यानी वर्टिकल वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं हाइट, और हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर करता है प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट उसे हम कहते हैं रेंज। ठीक है, तो ये कह रहा है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू डैश टू रीच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टू डिसेंड टू इनिशियल हाइट, या सी ऑप्शन है रीच ट्वाइस द इनिशियल हाइट, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो नीचे अगर आप नोट पढ़ें तो मैंने नोट लिख दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ जस्ट डबल द मैक्सिमम हाइट। सो अब देखें, क्योंकि टाइम जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट वो डबल हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जब भी कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसकी वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, रीच ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेवन्थ क्वेश्चन देखें, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्रू। ठीक है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। रेंज हम किसे कहते हैं, प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसे हम कहते हैं रेंज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन बोथ इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, डी ए इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला देखें तो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो अगर आप फार्मूले में देखें तो ये इनिशियल वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड करती है, तो रेंज दोनों पर डिपेंडेंट है। तो इसका बी यानी बोथ जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पर डिपेंड करती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी पर भी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। 8th क्वेश्चन देखें, एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी लॉन्च्ड टू अचीव द मैक्सिमम रेंज।
जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जाए तो कौन सी डिग्री पर, कौन सी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए ताकि उसकी रेंज जो हो वो मैक्सिमम हो। तो हमेशा रेंज जो मैक्सिमम होती है वो हमेशा 45 डिग्रीज़ पर होती है। क्यों 45 डिग्रीज़ पर? क्योंकि अगर 45 डिग्री साइन 2 थीटा में पुट करेंगे तो 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा और साइन 91 के बराबर होता है। तो रेंज का जो फॉर्मूला हो जाएगा, रेंज मैक्सिमम का हो जाएगा V0² डिवाइड बाय जी, और यही रेंज मैक्सिमम हो जाती है। तो रेंज मैक्सिमम हमेशा 45 डिग्रीज़ पर होती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट। 9th क्वेश्चन देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बोथ इनिशियल एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या नाइदर। तो अगर आप फार्मूला देखें टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है V0 साइन थीटा डिवाइड बाय जी। V0 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, साइन थीटा मीन्स एंगल, तो दोनों पर डिपेंडेंट है, तो बोथ ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाए तो अगर वो 0 डिग्री पर लॉन्च किया जाएगा तो फिर ये तो 2 डायमेंशनल मोशन ही नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ हो जाएगा। अगर 90 डिग्रीज पर लॉन्च किया जाएगा तब भी ये क्या होगा, 2 डायमेंशन नहीं होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की ये स्टेटमेंट होती है, ये कंडीशन होती है कि जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जाए वो हमेशा 0 डिग्री से ऊपर हो और 90 डिग्री से कम हो। तो ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट का जो ट्रेजेक्ट्री का शेप होगा वो हमेशा पैराबोला होगा। तो इसका बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है देयर इज नो रिलेशनशिप, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और वर्टिकल चेंज होता है, तो ये दोनों क्या हुए, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, a projectile is launched at an angle of 30 degrees above the horizontal at the highest point of its trajectory. The projectile's velocity is। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जाए, अगर वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? तो ऑब्जेक्ट की उस पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको ऊपर सोल्व करवा दिया है, तो इसका ऑप्शन आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 14 क्वेश्चन देखें, द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो हाइट मैक्सिमम कब होती है? पहले तो ये बताएं, रेंज मैक्सिमम कब होती है? 45 डिग्री पर। और हाइट मैक्सिमम कब होती है? तो हाइट का जब आप फार्मूला देखेंगे, नीचे मैंने नोट लिख दिया है, हाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है V0² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो अगर आप एंगल 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 91 के बराबर होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हाइट मैक्सिमम का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा V0² डिवाइड बाय 2g। तो हाइट जो है ये मैक्सिमम होती है 90 डिग्रीज पर, ठीक है, और रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्रीज पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखें, इफ अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड डिपेंड्स ऑन। अगर आप किसी भी स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से, ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो स्टोन जो होगा तो टाइम जो होगा उस स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए वो टाइम किस पर डिपेंडेंट होगा? मास ऑफ द स्टोन, हाइट ऑफ द क्लिफ, इनिशियल स्पीड ऑफ द स्टोन या नन ऑफ द अबव। तो जब भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो हमेशा वो उसका जो यानी फोर्स होता है वो डाउनवर्ड फोर्स होता है, वो हमेशा वेट ही होता है। ठीक है, और वेट का फॉर्म होता है W=mg। ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सलेशन तो वैसे भी होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो उस मास पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, उसकी कोई भी हाइट पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी इनिशियल स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, तो सिंपल किस पर डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट उसकी यानी मास पर, जो स्टोन का मास होगा उसी पर ही डिपेंड करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, द मास ऑफ द स्टोन पर डिपेंड होगा टाइम। 16 क्वेश्चन देखें, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज द मैक्सिमम रेंज इज। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप फायर करेंगे 45 डिग्रीज पर प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी? ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो जाएगी, या हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, या 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो याद कर दीजिएगा, जब भी आप एंगल 45 डिग्रीज पुट करेंगे तो हाइट मैक्सिमम हमेशा हाफ ऑफ द रेंज मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि रेंज किसके बराबर होगी? तो रेंज ट्वाइस ऑफ द हाइट मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट, यानी रेंज जो होगी 45 डिग्रीज पर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करने पर रेंज मैक्सिमम हमेशा ट्वाइस ऑफ द हाइट मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है V0² डिवाइड बाय 2g, मैंने आपको अभी बताया। तो ये किस पर डिपेंड है? स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हाइट मैक्सिमम का फार्मूला V0² डिवाइड बाय 2g, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फार्मूले में सीधा भी देखा जा सकता है। तो
स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होता है। 18 क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा किसी भी प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट को? हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, या 1/3 ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, या ट्वाइस द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, अपने जो प्रोजेक्टेड पाथ होता है यानी पैराबोला होता है वो उसके हाफ तक पहुंचता है। तो हाफ तक पहुंचने के लिए मतलब क्या होगा, उसके टोटल टाइम का हाफ हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर वो टोटल हाइट कवर करता तो फिर टोटल टाइम लगता। अगर वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब उसे टाइम कितना लगेगा, हाफ ऑफ द टोटल टाइम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, 19 क्वेश्चन है, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट की वो किस पर इंडिपेंडेंट है? इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर प्रोजेक्शन, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, या रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट मैक्सिमम का फार्मूला वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ठीक है, तो ये हाइट मैक्सिमम का फार्मूला है। तो ये किस पर इंडिपेंडेंट है? ये इंडिपेंडेंट है मास पर, क्योंकि फार्मूले में एम का कोई भी सिंबल नहीं है। तो मतलब हाइट मैक्सिमम मास पर इंडिपेंडेंट होती है, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, एंगुलर प्रोजेक्शन पर भी, एंड मास ऑफ द एयर रेजिस्टेंस पर भी। ठीक है सर, 20 क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो। प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट की क्या होती है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इस 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 क्वेश्चन देखें, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इज द सेम एज द टाइम टू। ठीक है, अब देखें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया है तो फिर उसका टाइम किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, उसका टाइम ट्रेवल द हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, 1/4 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, 1/3, या ट्रेवल 3/4 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जाता है, अगर वो पैराबोलिक फॉर्म में है, अगर वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द इट्स रेंज, यानी उसकी रेंज जो है उस अपनी मैक्सिमम रेंज के हाफ तक पहुंचता है। ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हाइट क्या होती है, वर्टिकल डिस्टेंस। अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी यानी जो रेंज है मैक्सिमम रेंज उसके हाफ, एग्जैक्टली हाफ तक पहुंचा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रेवल हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको सोल्व करवा दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने ईजिली आपको एक्सप्लेन करके बता दिए, ऑप्शन टिक करवा दिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं मीरान लिस्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।